हमारे सामने है वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी, जो भिलाई नगर पालिका निगम में विगत 5 बार से पार्षद हैं और अभी वर्तमान में भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है, राजनीति का भी काफ़ी लंबा अनुभव है। भिलाई जैसे एक महानगर, बहुत बड़े महानगर को, और जो ट्विन सिटी है, स्टील प्लांट का जो कॉलोनी भाग है वो है, प्लस कॉरपोरेशन का अलग से भाग है। अब उसको स्टील सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया, मगर और बहुत सारे विषय हैं जिनको वशिष्ठ जी हमारे साथ साझा करेंगे। बताइए भाई साहब। अब विषय को साझा करने के लिए तो 5 साल है, और विषय को साझा लगातार जनता के बीच जाकर करना पड़ेगा। लेकिन भिलाई नगर निगम में कल महापौर का, सभापति का और अपील समिति के सदस्यों का चुनाव है, और उस चुनाव को लेकर हम 5 लोग निर्दलीय अभी ऐसे बचे हैं जिनने किसी भी दल को समर्थन नहीं किया, और किसी भी दल को समर्थन नहीं करने के बाद किसी दल में शामिल होने की बात भी नहीं कही है। और जो जनादेश स्वतंत्र पक्ष का हमको मिला है, इसके सम्मान में कल महापौर पद के लिए, सभापति पद के लिए और अपील समिति के लिए कल नामांकन हमारे द्वारा किया जाएगा, और पार्षदों से जीते हुए से आत्मा की आवाज़ में पार्टी कैंडिडेट छोड़ पब्लिक कैंडिडेट चुने, इसकी अपील की जाएगी। कांग्रेस पार्टी भी मतलब जो अपने बहुमत से एक कांकड़ा ही बस आगे है, 35 की जगह 36 पार्षद हैं उनके पास हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी पार्षदों की संख्या है। कुछ निर्दलीय पार्षद अभी कांग्रेस के पास चले गए हैं। जो कांग्रेस के पास 37 की संख्या है, और 4 लोगों ने उनको पार्टी में शामिल होकर उनको समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी में। और निर्दलियों की संख्या 5 के बाद भारतीय जनता पार्टी की संख्या जो है वो 24 की है। और अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी कल चुनाव महापौर का, सभापति का, अपील समिति की लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। और कल सवेरे अगर उनके द्वारा तय किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम भी अपने आप को रेखांकित करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय स्वतंत्र पक्ष अपने आप को रेखांकित करने के लिए कल चुनाव लड़ेंगे। ये तो हुई आपके पक्ष की बात। जब हम कांग्रेस पार्टी के ऊपर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात पे भी, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत घमासान मचा हुआ है। एक तरफ वरिष्ठ पार्षद लोग हैं और एक तरफ युवा पार्षदों की एक नई लाइन उनकी तैयार हुई है। नहीं, कांग्रेस पार्टी में उत्साह और तजुर्बा का संघर्ष चल रहा है जी। और इस बार कांग्रेस की थाली में 56 भोग है, और सभी अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया व्यंजन सर्वश्रेष्ठ है। अब कांग्रेस आला कमान को शुगर फ्री कौन सा व्यंजन है तय करना है, तो कल तय करेगा। जिसको भी तय करेगा वो उनका विषय है, उसमें हमारा कोई बोलने का या हमारे सोचने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचेंगे। आपसे तो सभी वरिष्ठ जो पार्षद हैं या जो पुराने आपके समय के पार्षद हैं, जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, आपसे लगातार संपर्क में रहते हैं। कई बार आपसे सलाह मशवरे के लिए भी आपसे संपर्क किया जाता है, तो क्या उनका आपको सहयोग मिलने की उम्मीद है? हाँ, निश्चित मिलेगा। ये जो चुनाव है, पहली बार परोक्ष रूप से मतदान का चुनाव है। इसमें पब्लिक पहली बार अपने इस अधिकार से वंचित रही कि वो अपना महापौर अपने विवेक से चुन पाए। तो जो लोग चुने गए हैं सारे लोग संपर्क में रहते हैं, और सारे लोग इसलिए संपर्क में रहते हैं कि कई विषयों को लेकर उनके पास अगर कुछ जानकारी का अभाव रहता है तो उस पर चर्चा करते। कई विषयों पर मेरे को जानकारी का अभाव रहता है तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ, और सभी लोग परिचित हैं। सभी लोग के साथ जब से नगर निगम बना है तब से मैं हूँ नगर निगम में, इसलिए सभी लोग परिचित हैं। लेकिन वो लोग कांग्रेस के रीति नीति परंपरा के हिसाब से कांग्रेस के तय किए हुए थोपे हुए कैंडिडेट को उनको मतदान करना है, उसमें उनके विवेक का प्रयोग वो लोग नहीं कर पाएंगे इस बार, और ये उनका दुर्भाग्य होगा। और यही हाल कमोबेश भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी 24 की अल्प संख्या में अगर चुनाव लड़ती है, आज रसाली में भारतीय जनता पार्टी को 9 वोट मिला है और सदस्य संख्या उनकी ज़्यादा थी, और कल वो 24 को कम करने के लिए, 12 करने के लिए अगर चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी का अपना विवेक है। वशिष्ठ जी, आपने मतलब यानी कि जो लोग हैं, जो मतलब आपको लगता है ऐसा समर्थन वगैरह मिल सकता है कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, उनसे क्या एक प्राथमिक रूप से चर्चा हुई है क्या आपकी? नहीं, हमारी चर्चा किसी से नहीं हुई। हम तो आत्मा की आवाज़ से मतदान की अपील कर रहे हैं,
और अपील ये भी कर रहे हैं कि आप पब्लिक कैंडिडेट चुनो, चूँकि आपने मतदाता के एक अधिकार को ख़त्म करके परोक्ष चुनाव कराया। प्रत्यक्ष चुनाव होता तो मतदाता अपने विवेक से महापौर शहर का चुन पाता, लेकिन मतदाता अपने विवेक से पार्षद चुना है और उनके विवेक से चुने हुए पार्षद थोपे हुए पार्षदों को महापौर बनाएंगे, सभापति बनाएंगे, अपनी समिति का सदस्य बनाएंगे। तो उनका विवेक है कि वो आत्मा की आवाज़ से मतदान करें और शहर को कौन चला पाएगा, शहर के विषयों पे कौन समाधान कर पाएगा। चूँकि शहर बदल गया है, अब शहर 60 साल का हो गया है, शहर बुजुर्ग हो गया है, शहर को अभी निर्माण की ज़रूरत नहीं है, शहर को जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। और जीर्णोद्धार के लिए विवेक चाहिए, जीर्णोद्धार के लिए तजुर्बा और उत्साह ये काम नहीं आता। एक अपन ये चुनाव प्रक्रिया पे जाते हैं वशिष्ठ जी, जो पार्षदों के द्वारा महापौर चुनना है उसको कॉन्फिडेंशियल और उनके वोट को कॉन्फिडेंशियल रखने का मतलब प्रक्रिया किया जाना चाहिए। नगर निगम के क्या संभव है क्या वो? नगर निगम के चुनाव में दल बदल कानून नहीं लगता। और जो गोपनीयता का विषय आप बता रहे हैं, तो चुनाव में जो मतदान करता है उसकी गोपनीयता बनी रहती है, उसमें गोपनीयता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और ये तो गोपनीयता और इसका विषय नहीं है ना, ये शहर के लोग आपको पार्षद चुने हैं कि शहर की सरकार में आप जब अपना मुखिया चुनेंगे तो आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। और शहर के लोगों के जनादेश को अगर आप थोपे हुए जनादेश पे मोहर लगाएंगे तो शहर के लोग अगले बार आपको इसका प्रतिसाद देंगे। सपोज अगर कॉन्फिडेंशियल रह के भी अगर कुछ लोग आपको वोट करते हैं और आप मतलब चुन के आते हैं महापौर के रूप में, तो ऐसे कौन लोग होंगे जिनको आप एमआईसी में शामिल करना पसंद करेंगे? मैं चुन के नहीं आता, मैं तो चुनाव लड़ाता हूँ। और हमारे बीच से कल जो 4 लोग हैं उनमें से जो कोई भी नामांकन करेगा, वो नामांकन को अगर पार्षदों का आशीर्वाद मिलेगा तो उसको तय करना है कि उसके साथ कौन राजनीति में शहर के शामिल हो, कौन राजनीति में शामिल नहीं हो, वो उसका विशेषाधिकार है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस बार बहुत चुनौतियां हैं नगर निगम के सामने। नगर निगम का खजाना खाली है। नगर निगम में संचित निधि जो प्रतिदिन 5% के आय का जमा किया जाना चाहिए, उसके 100 करोड़ रुपए को ठेकेदारों को दे दिया गया है। नगर निगम में 80 करोड़ रुपए बिजली का बिल बाकी है। नगर निगम में 5 करोड़ रुपए पानी का बिल बाकी है। लगभग 400 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति का पैसा नहीं मिला है। नगर निगम का कमिश्नर 10 तारीख तक ये देख पाता है, ये सुनिश्चित करता है कि वो वेतन बांट पा रहा है कि नहीं बांट पा रहा। अभी तो ये तय करना होगा कि पार्षद और महापौर जो चुनकर जा रहे हैं उनको मानदेय भी नगर निगम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये तय नहीं है। ये बहुत ऐसे विषय हैं जिन पे पहुंचना जनता के लिए तो संभव नहीं है। आप चूँकि वरिष्ठ पार्षद के रूप में रहे हैं, नहीं, वरिष्ठ और कनिष्ठ का सवाल नहीं है। वरिष्ठ का अगर इतना सम्मान करना होता तो 25 साल के लड़के को कांग्रेस पार्टी महापौर का टिकट नहीं देती, किसी वरिष्ठ को देती। लेकिन 25 साल का महापौर का टिकट मिलने के बाद जिस उत्साह से, जिस विवेक से, जिस सहूलियत से राजनीति को नगर निगम की करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कुप्रबंधन हुआ है। और उस कुप्रबंधन का नतीजा है कि आज नगर निगम के पास पैसा नहीं है और नगर निगम एक ईंट भी अपने पैसे से जोड़ने की स्थिति में नहीं है। वशिष्ठ जी, आपसे एक आखिरी प्रश्न है मेरा। राजनीति के क्षेत्र में आप इतने लंबे समय से हैं, अगर आपको कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में से किसी में एक से आपको अगर इनवाइट किया जाता है तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? नहीं, अभी तो जनादेश स्वतंत्र पक्ष रखने का जनता ने दिया है, उनके जनादेश का अपमान करना उचित नहीं होगा। अब जब अगला कोई चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ प्रस्ताव पे चर्चा करना चाहती होगी तो करेंगे चर्चा। इस जनादेश के सम्मान के विरुद्ध जाना किसी दल में या किसी दल के साथ बातचीत करना है उचित नहीं होगा। नहीं, ये तो इस चुनाव के संबंध वाली बात हो गई। ये तो चुनाव आप अपने मतलब जो आपके जो रूपरेखा आपने तैयार करके रखी है, जो आप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं, उसके अनुसार से मैं आगे के लिए एक आपसे मेरा कोई भी चुनाव भिलाई का अगर आगे की चर्चा के लिए नहीं, मैं कोई भी चुनाव भिलाई का निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ
मैं महापौर का भी चुनाव लड़ा पिछले 2015 में, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मेरे को निर्दलीय चुनाव में 50,000 मत मिला था। मेरे से मात्र 18,000 मत ऊपर था भारतीय जनता पार्टी, 68,000 वोट मिला था उनको। तो भिलाई का इतिहास रहा है कि तीसरा पक्ष भिलाई में बहुत मजबूत रहा है। कभी कम्युनिस्ट यहाँ कांग्रेस के बराबर हुआ करती थी, वो कम्युनिस्ट का आकार धीरे धीरे छोटा होता चला गया। तो तीसरा पक्ष जो है उसका नेतृत्व तो पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ या हम लोग कर रहे हैं। तो वो तीसरा पक्ष का नेतृत्व करेंगे। और रही बात किसी पार्टी में जाने का या पार्टी से बातचीत करने का, तो परिस्थितियाँ क्या बनेगी नहीं बनेगी वो भविष्य तय करेगा। लेकिन अभी किसी पार्टी में जाके पदाधिकारी बनने का सवाल खड़ा नहीं है। अभी तो सवाल खड़ा है कि पानी के लिए साफ आए, इसको लेकर संघर्ष कौन करेगा। स्कूल जो बंद हो गए इसको कौन खोलेगा। अस्पताल जो बंद हो गया, कमज़ोर हो गया, इसको कौन मजबूत करेगा, कौन खोलेगा। सड़क नाली पुल पुलिया गार्डन जो है, इसके संधारण को लेकर कौन संघर्ष करेगा। ये जो सड़क है 4 लेन की, उसको आज बन जाना चाहिए था। वो 4 लेन की सड़क अभी 1/4 बनी है, ये कैसे बन पाएगी। तो अभी भिलाई में बहुत संघर्ष है और संघर्ष का स्वरूप बदल गया है। तो आपको संघर्ष की समझदारी रहेगी तब आप संघर्ष कर पाएंगे। और पद के दृष्टिकोण से कोई पदाधिकारी बन जाएगा तो 4 महापौर पहले भी भिलाई नगर निगम में रहे हैं, 5वां कल बन जाएगा। लेकिन जो एक उनके द्वारा दिया जाने वाला विषय है कि मैंने अपने कार्यकाल में ये दिया शहर को, उसके लिए सूची में उनके पास कोई विषय नहीं रहता। जो कोई दिया वाला शब्द है, वो दिया वाले में हम ही लोग कुछ दे पाए हैं और हम ही लोग देने वाले को कुछ समझा पाए हैं कि आपको इसको देना चाहिए, और देने वाले ने दिया है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं होंगे, उसके ऊपर भी लोकसभा के चुनाव भी होते हैं। अब विधानसभा कैसे रहेगा विधानसभा चुनाव? मैं राजनीति का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं विधानसभा और लोकसभा मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता। मैं पद से राजनीति को मेरे नहीं तौलता कभी। पद तो पद है, और छोटे पद में भी रह के वो सारे काम किए जा सकते हैं जो विधानसभा में जाने के बाद किया जाना है, जो लोकसभा में जाने के बाद किया जाना है। अगर आप विधानसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य हैं और आपने अपने आप को रेखांकित नहीं किया लोगों के बीच में, तो आपके विधानसभा और लोकसभा में जाने में आप सिर्फ मानदेय के हकदार हो पाएंगे और पेंशन के हकदार हो पाएंगे, जनता को कुछ दे नहीं पाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी, जो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं और आने वाले समय में नगर निगम नगर पालिका में भी उसी फुर्ती और उसी तेज़ी के साथ और सारे विषयों को उठाते रहेंगे। धन्यवाद।